हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है 420 पट्टा की जगह पे हमारा पूरा संपत्ति लिखा लिया। गिरफ्तारी होना चाहिए, हो नहीं रहा गिरफ्तारी। लिखे हैं आप? हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनका एक मुहिम छेड़ रखा हूँ, एक जय क्रांति संस्था चलाता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज़ यूपी और भ्रष्टाचारियों पर लगातार मुहिम चल रही है। एक समाज सेवी हैं अनिल श्रीवास्तव, हमारे साथ उनके साथ आए एक ये पीड़ित मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे इनका क्या नाम है और क्या इनके साथ फ्रॉड हुआ है। आज इन्हें ये ज़िला अधिकारी के दफ्तर में आने को क्यों हुआ? क्या नाम है आपका? शेषराम चौहान। क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है 420 पट्टा की जगह पे हमारा पूरा संपत्ति लिखा लिया 22 बिस्सा। 22 बिस्सा आपका संपत्ति लिखा लिया। अभी क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? कार्रवाई सब हो गया। अभी या गिरफ्तारी होना चाहिए, हो नहीं रहा गिरफ्तारी। पढ़े लिखे हैं आप? हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। अच्छा, चलिए, ये कम पढ़े लिखे अपने मामले को बेहतर तरीके से नहीं समझा सकते हैं, इसलिए हम अनिल श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। ये समाज सेवी हैं और सादुल्ला रेहरा क्षेत्र से आते हैं। बात करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक क्या मामला है सर इनका? देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ज़िले में, अपने बलरामपुर ज़िले के अंदर में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनका एक मुहिम छेड़ रखा हूँ, एक जय क्रांति संस्था चलाता हूँ। उसी के माध्यम से जितने भी पीड़ित जो बलरामपुर के ज़िले के हैं वो मेरे पास अपनी बात फरियाद लेकर के आते हैं। तो उसी दरमियान में ये भी आए और इन्होंने अपनी सारी समस्या को मुझे बताया। इनकी समस्या ये है कि इनका नाम है शेषराम और इनके गांव के बगल में भी एक शेषराम नाम का व्यक्ति रहता था। तो वहाँ पर इनके दुकान के पास में दो व्यक्ति सब्जी की दुकान करते थे। वो दोनों व्यक्तियों का इसकी ज़मीन पर नीयत ख़राब थी। वो षड्यंत्र के माध्यम से इनसे दोस्ती की और दोस्ती कर करके आए और कहने लगे, अरे भाई मैं तुम्हें चलो पड़ोस के गाँव में तुम्हारी पट्टा करा देता हूँ। तो वहाँ जो एक दूसरा जो शेषराम नाम का व्यक्ति था उसके भी 22 बिस्वा का नंबर था और लेकर के इनसे उस पट्टा कराने के नाम पर इन्होंने क्या काम किया कि उससे जो है सादे पेपर पे साइन वाइन करा लिया और आधार ले लिया। उसके बाद 2 महीने बाद आए और कहने लगे, ये देखो तुम्हारा मैं पट्टा करा लाया। पट्टा हो गया ये लोग। तो कहने लगे, भैया नाम तो मेरा ठीक है, 22 बिस्वा भी है ये, मगर जो इसमें वल्दियत है वो तो दूसरा कुछ लिखा हुआ है। अब मेरे बाप का नाम तो दूसरा है। तो बोलो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर मिस्टेक हो गया है, वो हम ठीक करा देंगे। तो अब लाओ पैसा लाओ, पट्टा जो मैं कराया हूँ पैसा दो। तो कहने भाई हम तो पैसा उससे 35,000 रुपये मांगे होंगे। वो कहा भाई मैं कहाँ से लाऊँ 35,000 रुपये? बोले तुम अगर तुम्हारे पैसा नहीं दे सकते हो तो जो ज़मीन मैंने तुम्हें पट्टा कराया है चल के तुम उसका बयान दे दो और मैं तुम्हें उसके एवज में 2.5 लाख रुपए देता हूँ। अब ये बेचारे गरीब आदमी, इन्होंने सोचा अरे भैया हींग लगे न फिटकरी, 2.5 लाख मिल रहा है, ले लो। खट से इनके अकाउंट में पैसा आया और ये चले गए बयान देने। वहाँ उसने कूट रचित दस्तावेज बनाया हुआ था। एक तो वो पट्टे की ज़मीन का कागज़ इनको जो दिखाते हुए तैयार कराया और एक इनकी ज़मीन जो 22 बिस्वा थी उसका दस्तावेज तैयार करा, दूसरा कागज़ तैयार कर लिया। अब इनको दिखाया पट्टे वाले कि तुम पट्टे का बयान दे रहे हो और उसके जगह पेश करा दिया वो बैनामे वाला और बैनामा इस तरीके से करा लिया। जिसका मामला मैंने तुरंत जो है कप्तान साहब को कहा, कप्तान साहब ने एडिशनल मैडम को दिया था। उसकी जांच पड़ताल हो करके 419-20 उतरौला थाने के अंदर में दर्ज हुआ। उस मुकदमे को ख़त्म कराने के लिए विपक्षी जो है वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद में फिर जो है गए जो एक अब्दुल मतीन है और दूसरा क्या नाम है उसका, श्याम, जिन्होंने खरीदा था। मतलब 22 बिस्सा है तो उसमें से 11-11 बिस्सा दोनों लोगों ने खरीदा था। दोनों लोग गए और ये कहे हाई कोर्ट को कि साहब ऐसा है, जिस व्यक्ति ने हमको बेचा है वो उसकी भी गलती नहीं है, हमने खरीदा हमारी भी गलती नहीं है, जो बीच में दलाल थे उन्होंने हम दोनों के साथ फ्रॉड कर दिया। तो जज साहब ने उसमें ये कहा कि आप मीडिएशन में चले जाइए और एक काम करिए, आप जो पैसा इनको दिए हो ये पैसा आपको वापस कर दे, आप इनको ज़मीन वापस कर दो। तो मीडिएशन में भेजा। तो मीडिएशन में ये था कि 3-3 हज़ार रुपये दोनों पार्टी जमा कराएंगी और 10 दिन के अंदर मामला निपटारा होगा। फिर हमने तो हमारी पार्टी ने तो पैसा जमा करा दिया, मगर वो मीडिएशन में जो 3,000 रुपये जमा कराना था नहीं जमा कराया और लगातार ज़मीन को जो है उनको बेच रहे हैं। जिस बात को हाई कोर्ट को हमने जाकर के बताया, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर के जो एस्टे किया था वो एस्टे भी खारिज कर दिया। उसके बाद में जो राजू और जो दलाल थे, दोनों जो दलाल थे, संग्राम, ये भी अपनी बेल कराने गए थे, उसका बेल भी खारिज हो गया। मतलब टोटल हाई कोर्ट से खारिज कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब पुलिस को क्या चाहिए कि भाई उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं, ये मेरा कोई एक मामला नहीं है, इस तरीके के अनेकों मामले आ रहे हैं जो उतरौला तहसील के अंदर में
उतरौला विधानसभा के अंदर में इस तरीके से है कि इसी तरीके से पूरा कई लोगों का ग्रुप चल रहा है, जो सिंडिकेट है पूरा धोखेबाजों का है। अधिकारियों को मिला लेते हैं, उनको मिला लेते हैं, ऐसे ऐसे करके गरीबों की ज़मीन हड़पने का पूरा वो बनाया हुआ। जो आज मैं डीएम साहब से मिल करके ये बात मैंने बताया है, कई बार मैंने बता चुका हूँ कि अगर पूरी तरीके से अगर इन पे नकेल न कसा गया तो कितने गरीबों का जो है, गरीबों पे जो अत्याचार हो रहा है। पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी गिरफ्तारी की ही मांग है कि अब पुलिस उसमें जब सारी बातें हो चुकी, सारी आपने जांच विवेचना सब कर लिया है, तो आप उसकी गिरफ्तारी करें और इस गरीब को न्याय दिलाएं। इसको पूरी तरीके से इसका कम से कम न्याय हो। इसकी जो पत्नी, एक ही लड़की है और इसकी पत्नी है, वो पत्नी बेचारी जब भी उसको याद आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो ईंट उठा करके मारने लग जाती है अपने सिर पे। 2-2 किलोमीटर पता नहीं कहाँ भाग जाती, तब जा करके बेचारा पकड़ के लाता। इसके चेहरे पे देखो क्या हालत इसकी बनी हुई है। तो इस तरीके से मेरा आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन, बड़े अधिकारियों को ये प्रार्थना है कि ये जो ग्रुप चल रहा है चोरों का, भ्रष्टाचारियों का, इस ग्रुप पे नकेल कसें और गरीबों को न्याय दिलाएं। तो ज़िले में जो ग्रुप चल रहा है भ्रष्टाचारियों का, उस पर नकेल लगाने की मांग है। ऐसे ही तमाम पीड़ितों की मदद करते आ रहे हैं अनिल श्रीवास्तव। आज इन्होंने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की। इनके मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है, उस गिरफ्तारी की मांग हो रही है। बने रहिए हमारे साथ। सुशील मिश्रा, बलरामपुर।